भोलेनाथ और विष्णु जी का एक बेटा था। ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी आपको, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन था वो, क्या नाम है उनका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो चलिए जानते हैं इस बारे में थोड़ा डिटेल में। नमस्ते मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ महादेव और देवी पार्वती बैठे हुए थे। नारद जी ने वहाँ पहुंचकर श्री हरि के मोहिनी अवतार की इतनी तारीफ कर दी कि भोलेनाथ और देवी उमा उन्हें देखने के लिए इच्छुक हो गए। जिसके बाद सभी नारायण के लोक बैकुंठ पहुँचे और उनसे शिव जी कहने लगे, नारायण, आप एक बार अपना मोहिनी रूप हमें दिखाइए। शिव जी की बात सुनते ही विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप ले लिया। उनका वो रूप इतना सुंदर था कि भोलेनाथ भी उन पर मोहित हो गए और देवी मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे। वहीं इधर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो अपनी शक्ति और ताकत से दुनिया पर राज करता था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से वो आम लोगों के साथ साथ ऋषियों और मुनियों को भी परेशान किया करता था। जब ऋषि मुनि उसका कुछ नहीं कर सके, तो उसने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। देवता परेशान होकर देवी दुर्गा के पास अपनी आप बीती सुनने गए और महिषासुर से बचाने की विनती की। जिसके बाद देवी दुर्गा ने उनकी मदद की और महिषासुर का वध कर इंसानों और देवताओं को उससे मुक्त करवाया। लेकिन इस बात से महिषासुर की पत्नी यानी महिषा को बहुत दुख हुआ। उसने देवताओं से बदला लेने की ठान ली। इसके लिए उसने बहुत सालों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी काफी खुश हुए और महिषी को वरदान देने के लिए तैयार हो गए। महिषी ने भगवान से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया और बदले में दूसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार महिषी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक दूसरा वरदान सोचा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत सिर्फ महादेव और नारायण के बेटे के हाथों हो। दरअसल महिषी सोच रही थी कि विष्णु जी और महादेव की संतान होना तो हो ही नहीं सकती और इस तरह से कभी कोई उसको मार नहीं सकेगा। लेकिन वो ईश्वर की लीला भूल गई थी मित्रों। जब उसके पति महिषासुर और हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध हो सकता है, तो वो कैसे बच सकती है भला। है वरदान पाने के बाद महिषी देवताओं पर हमला करके उनको परेशान करने लगी। सभी देवता अपने जीवन को बचाने के लिए अर्जी लेकर इस बार विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने वरदान वाली पूरी बात बताई कि कैसे महिषी ने एक तरह से अमर होने का वरदान मांगा है, क्योंकि उसे पता है कि आपकी और शिव जी की संतान होना मुमकिन नहीं है। अभी सुनकर भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने नारद जी को बुलाया और कहा, मेरे मोहिनी रूप की तारीफ महादेव के सामने करो, ताकि मुझे वो उस रूप में देखना चाहे। जिसके बाद नारद मुनि कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी से वो सब कहा था। फिर इधर भोलेनाथ मोहिनी के रूप पर इतना आकर्षित हो चुके थे कि उनके पीछे पीछे भागने लगे और भागते भागते उनका वीर्य निकल गया, जिससे वहाँ एक बेटा पैदा हो गया, जिनको आज हम लोग भगवान अयप्पा के नाम से जानते हैं मित्रों। यही वो बेटे हैं जिनके अंदर विष्णु जी और भगवान शिव दोनों का ही अंश है, जिनकी वजह से उनके अंदर दोनों की शक्तियाँ भी हैं। अयप्पा के पैदा होने के बाद देवी मोहिनी ने भोलेनाथ से पूछा, भगवान हमारे इस बेटे का पालन पोषण कौन करेगा। जिस पर महादेव ने कहा, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो इस बालक का पालन बहुत बड़ा भक्त है, उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो इस बालक का पालन पोषण करेगा। जिसके बाद मोहिनी ने उस बालक को स्वर्ण कंठिका पहनाकर उन्हें पंपा नदी के किनारे छोड़ दिया। इधर दक्षिण के केरल में एक राजा जिनका नाम चंद्रशेखर था, वो बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तभी एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, हे राजन, चलिए हम दोनों महादेव की पूजा करते हैं, शायद हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। जिसके बाद दोनों ने भोलेनाथ की पूजा की और पूजा से खुश होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। फिर कुछ समय बाद राजा चंद्रशेखर शिकार करने निकले। वो शिकार करते करते उसी पंपा नदी के किनारे पहुँचे जहाँ देवी मोहिनी ने उस बालक को छोड़ा था। उस बालक को वहाँ देखते ही वो बहुत खुश हुए, क्योंकि बच्चे को पाने की उनकी इच्छा पूरी जो हो गई थी। वहीं पर एक ऋषि आए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, आप ही बताइए किसका बालक है ये, किसने उसे इस नदी के पास छोड़ा है। जिसके जवाब में ऋषि ने कहा, जब ये बालक 12 साल का हो जाएगा तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजा ने ऋषि से पूछा, अच्छा ये बता दीजिए कि मैं इसे क्या कहकर पुकारूं। तब ऋषि ने कहा, बालक ने एक माला पहन रखी है, इसलिए आप इसे मणिकंदन कहकर बुलाइए।
जिसके बाद से ही वो बच्चे को लेकर वहाँ से महल में आ गए। महल में उस बच्चे को देखकर रानी बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें माता कहने वाला कोई आ गया है। लेकिन महल में जो दीवान था वो उस बच्चे के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि अब राजा के बाद उनकी राजगद्दी तो इस बच्चे के हाथों में ही जाएगी। वैसे ही करते हुए मणिकंदन का जीवन गुजरने लगा। अब राजा अपने बेटे मणिकंदन के 12 साल के होने का इंतजार करने लगे। राजा बहुत ही उत्सुक थे कि असलियत में उनका बेटा कौन है, और इधर महल का दीवान भी परेशान था कि इस बालक के रहते हुए उसको कभी ये पूरा राजपाट नहीं मिल पाएगा। बता दें कि जिस दिन मणिकंदन 12 साल का होने वाला था, उसी दिन रानी ने एक और बेटे को जन्म दिया। नए बच्चे की खबर सुनते ही दीवान के मन में सुझाव आया और वो तुरंत रानी के पास गया। फिर बोला, रानी, अब तो मणिकंदन जल्द ही 12 साल के हो जाएंगे, फिर महाराजा उनका राज्य अभिषेक कर देंगे। ऐसे में आपके अपने बेटे का क्या होगा? तब रानी बोली, दीवान, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जिस पर दीवान बोला, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ आप वैसा ही करिएगा। दीवान की बात को मानते हुए रानी ने हामी भर दी। फिर दीवान ने बोला, आप बस सिर दर्द होने का बहाना करिए रानी, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद दीवान एक वैद्य के पास गया और उससे कहा, तुम राजा से कहना रानी का सिर बहुत जोर से दर्द हो रहा है और उनका ये दर्द केवल बाघिन के दूध से ही सही होगा। इधर दीवान के कहने से रानी ने ठीक वैसा ही नाटक किया, और जब राजा आए तो उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया। जिसके बाद वैद्य महल में आया और उसने दीवान के कहने पर राजा से कहा, महाराज, महारानी तभी ठीक होंगी जब उन्हें बाघिन का दूध दिया जाएगा। उनकी तबीयत में तभी सुधार होगा। वैद्य से ये उपाय सुनते ही राजा परेशान हो गए कि कौन लाएगा अब जंगल से बाघिन का दूध। जिसके बाद उन्होंने कई सैनिकों को दूध लाने के लिए भेज दिया, लेकिन कोई भी सैनिक बाघिन का दूध ला नहीं पाया। अब राजा इस बात से बहुत परेशान थे। अपने पिता को इतना परेशान देख मणिकंदन ने कहा, पिताजी, मैं जाऊंगा बाघिन का दूध लेने। तब राजा ने कहा, बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम कैसे ये काम कर पाओगे? जिस पर राजकुमार मणिकंदन ने कहा, पिताजी देखिए, माता की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, इसलिए मुझे माता के लिए काम करने दीजिए। मणिकंदन के बार बार कहने पर दोस्तों राजा चंद्रशेखर ने उन्हें जाने दिया। जिसके बाद मणिकंदन जंगल गए। बाघिन की तलाश करते हुए वो महिषासुर की पत्नी महिषा की गुफा के पास पहुँच गए। तब महिषी के कुछ सेवकों ने मणिकंदन को देख लिया और ये बात जाकर अपनी रानी महिषी को बता दी। खबर मिलते ही महिषी मणिकंदन को मारने के लिए पहुंच गई। जिसके बाद दोनों में बहुत भयानक लड़ाई छिड़ गई। उस लड़ाई में मणिकंदन ने महिषी को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही महिषी मारी गई, वैसे ही वहां पर सभी देवता प्रकट हो गए। फिर देवराज इंद्र ने कहा, मैं आपके साथ बाघिन बनकर आपके राज्य चलता हूँ। तब सभी देवता ने बाघ का रूप ले लिया और मणिकंदन उनकी पीठ पर सवार होकर अपने राज्य दोबारा लौट गए। जब वो बाघ पर सवार होकर लौट रही थी, तभी रास्ते में लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्हीं में से एक आदमी भागा भागा राजमहल पहुंचा और राजा को बताया, महाराज, मणिकंदन बाघ की टोली के साथ वापस लौट रहे थे। ये सुनते ही राजा को ध्यान आया कि आज मणिकंदन 12 साल का हो जाएगा। आज मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर एक चमत्कारी रोशनी आई और उसमें से आवाज आई, मणिकंदन कोई आम बालक नहीं है, बल्कि वो महादेव और विष्णु जी की संतान है। इतना कहते ही मित्रों वो रोशनी कहीं गायब हो गई और वहाँ पर तब तक मणिकंदन बाघ की टोली के साथ पहुँच गए। फिर राजा ने मणिकंदन से ये विनती की कि इन बाघों को हटा दीजिए, राज्य के लोग इनसे डर रहे हैं। जिसके बाद सभी देवता अपने असली रूप में आ गए और वहाँ से चले गए। फिर राजा ने मणिकंदन से कहा, आपके जंगल जाते ही मैंने दीवान और रानी की बात सुन ली थी, मैं इन्हें अभी सजा देता हूँ। पिता की बात सुनकर मणिकंदन ने कहा, पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, इनकी वजह से मैंने महिषी को मार दिया है। इन्हीं दोनों की वजह से मेरा काम जल्दी पूरा हुआ है। अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं यहाँ धरती पर अब नहीं रुक सकता। जिसके बाद राजा ने कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ अपने राज्य में आपके नाम का एक मंदिर बनाऊं। आप ही बताइए वो मंदिर कहाँ हो और उसे किस नाम से जाना जाए। तब मणिकंदन ने कहा, राजन, मैं आपके इस भाव से बहुत खुश हूँ। आप मेरे इस तीर को देखिए, ये जहाँ पर गिरेगा उसी जगह पर आप मंदिर बनवा लीजिएगा। और तो और मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए 18 सीढ़ियों को भी बनवाइएगा। उसके बाद भगवान ने तीर छोड़ा और गायब हो गए। वो तीर दक्षिण में सबरीमला के पर्वतों पर जा गिरा। उस तीर का पीछा करते हुए राजा पहाड़ों के पास चढ़ गए और तीर के पास पहुंचकर सोचने लगे मंदिर किस तरह से बनवाया जाए। ये सोचते हुए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को याद किया और उनकी देख-रेख में मंदिर बनवाया। उन्होंने गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 18 सीढ़ियां भी बनवाई, क्योंकि कहा जाता है मित्रों के भगवान अयप्पा 18 शास्त्रों से ज्ञाता हैं और ये 18 सीढ़ियां उन्हीं का प्रतीक है। कहते हैं मंदिर की पहली 5 सीढ़ियां आदमी की 5 इंद्रियों की तरफ संकेत करती हैं।
अगली 8 सीढ़ियां मनुष्य के भावों को दर्शाती हैं, वहीं अगली 2 सीढ़ियां मानव के गुणों को और आखिरी 3 सीढ़ियां ज्ञान और अज्ञानता की सीढ़ियां मानी जाती हैं। बता दें कि यह मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में भी बना हुआ है। जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था तब राजा सोच में पड़ गए थे कि यहाँ भगवान की कैसी मूर्ति स्थापित की जाए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने परशुराम को राजा चंद्रशेखर के पास भेजा ताकि उनकी मदद से मंदिर में मूर्ति स्थापन हो पाए। तब भगवान परशुराम ने राजा को बताया कि मैंने भगवान अयप्पा की मूर्ति बना रखी है और आज मकर संक्रांति के मौके पर उसे स्थापित करना ही सही होगा, जिसके बाद ऐसा हुआ भी। कहते हैं मित्रों, इस मंदिर में औरतों का जाना मना है क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। भगवान के दर्शन करने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं।